हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 मई। आज हम रिवाइज करने वाले हैं 12 मई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। केवल 10 मिनट के अंदर हम देखने वाले हैं खटाखट कि कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो आपकी मैथ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुबह की क्लास की होगी, सुबह आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आज रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से आपके क्वेश्चन हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। जब भी पढ़ाई करने बैठें, ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि जब भी पढ़ाई करने बैठे थे, ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका जो है ये 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को हम लोग इसको मनाते हैं। और भैया क्यों मनाते हैं? क्योंकि किसकी याद में मनाते हैं? तो फ्लोरेंस, जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनकी याद में ये आपका 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को एक उपाधि दी गई थी, उनका नाम था लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप, क्योंकि ये युद्ध में जो घायल हो जाते थे उनकी भी क्या करती थी? इलाज किया करती थी। ठीक है, तो इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये आपका 12 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इस बार की जो थीम थी वो थीम का नाम है नर्स नर्स ए वाइस नर्स ए वाइस टू लीड। नर्स ए वाइस टू लीड, इस बार की जो थीम थी नर्स ए वाइस टू लीड, इस बार की आपकी ये थीम रहने वाली थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अगर इम्पोर्टेंट डे की बात आई है तो हम कुछ इम्पोर्टेंट डे का रिवाइज कर लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि अभी तक हमने मई महीने के जितने भी हमने पढ़ रखे हैं, आपको बताना है। ये पहली है 1 मई को, फिर आपका है 3 मई, फिर आपका है 4 मई, फिर आपका है 8 मई, फिर आपका है 11 मई, फिर आपका है 12 मई। 1 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 3 मई को मनाते हैं। अगर 4 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आपका 4 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें 8 मई को, तो 8 मई को आपको हमने 2 डे पढ़ाया था। एक आपका होता है रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस का, और एक होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 11 मई को, तो 11 मई को एक होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वो आज है 12 मई, तो 12 मई को हमने पढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो ये आपके अभी तक मई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना। होता होगा क्या कि जैसे ही आप मई की कोई भी डे आएगा हम सारे डेज की रिवाइज कर लेंगे ताकि हमको आसानी से याद हो जाए। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 8 मई को आपका 2 डेज मनाया गया। एक आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस और एक आपका रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 12 मई को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है 12 मई को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अब देखो भैया, अभी तक क्या था? सरकारी स्कूलों में खाना ही मिल रहा था। अब क्या होगा? उनको नाश्ता भी देने की व्यवस्था की गई है। तो ये ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने ये व्यवस्था की है कि अब क्या होगा कि बच्चों को, उनको जो है भोजन के साथ साथ अब नाश्ता भी मिलेगा। अगर भैया स्कूल में नाश्ता मिले, खाना पानी मिले, तो कौन स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मिड डे मील। मिड डे मील में क्या था कि इसमें जो होता है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आपके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को खाने की व्यवस्था कराई जाती है। इसके तहत क्या होता है कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। युक्त भोजन पोषण युक्त जो है आपको भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। और जो है इसकी शुरुआत 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है मिड डे मील आपका जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? शिक्षा मंत्रालय की आपकी ये अधीन आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो आपका तमिलनाडु ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 1995 इसकी शुरुआत हुई थी और शिक्षा मंत्रालय के आपके अधीन आता है।
यहाँ पे कुछ योजनाओं का हम डिवीज़न कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो है ई अधिगम योजना, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ई अधिगम योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ई अधिगम योजना। फिर आपको बताना है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र, राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पे है। फिर आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ई अधिगम योजना जो आपकी है वो हरियाणा राज्य सरकार ने अभी स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र आपका तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भी आपका जो है तमिलनाडु में द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगर पूछे किस शैली में, तो द्रविड़ शैली में आपका ये निर्मित है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, तो ये आपकी बन गई ऑप्शन नंबर बी, जो रिलायंस है। तो ये $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मार्केट कैप में भी ये मार्केट कैप में भी ये पहले नंबर पे है, इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर है, रहने ही वाला है। अगर बात करें जो आईपीएल 2022 आपका जो चल रहा है, उसके जो टाइटल स्पॉन्सर उसके कौन है, तो वो हैं भैया टाटा कुमार। मतलब टाटा ही, इसकी टाटा जो कंपनी है उसके जो आईपीएल के स्पॉन्सर बने हैं। अगर बात करें कि जो आपके एचपीसीएल है, अभी हाल ही में एचपीसीएल के जो एमडी बने हैं वो कौन बने हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ओएनजीसी की महिला अध्यक्ष कौन है, वो आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए। एयर इंडिया का अभी हाल ही में क्या हुआ है, विलय हो गया, किसका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका एचपीसीएल है, जो आपका एचपीसीएल उसके जो एमडी हैं वो बने हैं पुष्प कुमार जोशी। पुष्पा झुकेगा नहीं भाई साहब, तो ये आपके हैं पुष्प कुमार जोशी जी एचपीसीएल के। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है अलका मित्तल, वो बनी है आपकी अलका मित्तल। एयर इंडिया का जो अभी हाल ही में विलय हुआ है, तो वो किसके साथ हो गया है, टाटा कंपनी के साथ हुआ है, टाटा कंपनी के साथ आपका ये विलय हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 80 से ज़्यादा बच्चे टमाटर फ्लू, अब देखो भैया टमाटर फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। तो ये टमाटर फ्लू कहाँ पे आया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी केरल में शुरू हुआ है। इसमें होता क्या, जो 5 वर्ष से, इसमें क्या होगा बच्चों के अंदर, देख लीजिए ये देख लीजिए, बच्चों पर नई आफत, टमाटो फीवर के ज़्यादातर मामले केरल से आए। बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे गोल चकत्ते निकल जाते हैं, त्वचा में जलन होती है, मुंह सूखने लगता है और प्यास नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है जब आपके टमाटो फ्लू के लक्षण देखने को मिलेंगे तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो केरल राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में देखने को ये अभी तक मिला है। और इसके जो लक्षण अभी हमने बढ़ाया, लक्षण में क्या है कि आपके लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, खांसी जुखाम बुखार, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा था हाल ही में मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स के मामले भी हाल ही में कहाँ पे सामने आया है, तो ये आपका ब्रिटेन में सामने आया है, ब्रिटेन में सामने। और किस प्रकार की डिसीज़ है, तो ये आपकी जूनोटिक डिसीज़ है। कैसी है, जूनोटिक डिसीज़ है, जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। अगर आपसे पूछें कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछें कि जो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, एक क्वेश्चन बताना है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, सबरीमाला कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, केरल में है। और किस मंदिर, और यहाँ पे कौन सा त्यौहार होता है, मकर विलक्कू त्यौहार आपका मनाया जाता है। यहीं पे जो ओणम जो आपका वो कहाँ पर मनाया जाता है, ओणम आपका जो है केरल में ही मनाया जाता है। आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से आपको बताना है कि जो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था
त्रिशूरपुरम उत्सव, जो त्रिशूरपुरम उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह आपका जो हुआ था वो आपका केरल के अंदर हुआ था, केरल के अंदर ही आपका हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। केरल की अगर हम बात करें कि जो क्लासिकल डांस है वो कौन कौन से हैं, तो आपका कथकली है और कौन सा है, मोहिनी अट्टम है। ये ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम, ये दो चीज़ें आपकी कथकली और मोहिनी अट्टम रहने वाली हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव जो भी आपका कहाँ पे मनाया जा रहा है, केरल में मनाया जा रहा है। और इसमें जो है दुर्गा, शिव जी की और दुर्गा जी की पूजा इसमें की जाएगी। तो त्रिशूरपुरम, और इसको जो है उत्सवों की माँ भी कहते हैं, उत्सवों की माँ भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपका है कि मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपको जो चुना गया है सन 2022-24 के लिए आपको भारत को चुना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाए वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो AA मतलब एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ आपकी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1998 में हुई थी। और इसकी जो बैठक होती है वो कहाँ पे होती है, तो इसकी बैठक भैया आपकी जो है मनीला में होती है। कहाँ पे होती है, मनीला के अंदर होती है। 2022 से लेकर के 2024 तक की भारत ने अध्यक्षता इसकी संभाली है। अगर इसमें बात करें कि जो इसमें संस्थापक सदस्य है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन जो आयोग आपका है वो इसका जो है संस्थापक सदस्य है, संस्थापक आपका सदस्य रहने वाला है। कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको है ये कहाँ पे को बताना है। फिर आपका एक क्वेश्चन है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है गाइज कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है। तो ये आपका जो है मनीला फिलीपींस के अंदर रहने वाला है। अगर बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका कटक उड़ीसा के अंदर आपका रहने वाला है। अगर बात करें ADB हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका जो है मनीला फिलीपींस के अंदर ही आपका रहने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के यहाँ पे है मनीला, सॉरी गाइज, सॉरी कॉल आ गई थी किसी की। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कटक उड़ीसा के अंदर है। और ADB का हेडक्वार्टर जो आप कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस के अंदर ही रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री का नियुक्त किया है। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन है कि 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री को नियुक्त किया है। तो ये जो नियुक्त किया भैया कमर जामान को। ऑप्शन नंबर A जो आपका है वो राइट आंसर है। पाकिस्तान के मौजूदा हालत में जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मौजूदा हालत में उनका जो नाम है वह है शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच में जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि नई दिल्ली के अंदर कमर जामान जो साहब हैं उनको जो है वित्त मंत्री, उनको जो है व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इस समय भैया पाकिस्तान की जो हालात है बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे कर्ज में तो डूबा चुका है, कर्ज में तो डूबा ही है भैया। उसके बाद जो है महंगाई भी वहाँ धीरे धीरे क्या हो इनक्रीज होती जा रही है। इसीलिए क्या किया पाकिस्तान ने नई दिल्ली में व्यापार मंत्री को नियुक्त किया है कमर जामान साहब को। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ मंत्रियों की अगर नियुक्ति को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस समय शिक्षा मंत्री कौन है, इस समय आपके शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री आपके कौन है, तो वो आपके शिक्षा मंत्री आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि खेल मंत्री कौन है, कौन भैया,
खेल मंत्री इस समय कौन है ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है रेलवे मंत्री आपके कौन है। रेलवे मंत्री आपके कौन है। फिर आपको बताना है सहकारिता मंत्री आपके कौन है। सहकारिता मंत्री आपके कौन है ये आपको बताना है। बार बार कॉल आ जा रही है, सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। क्या करें, मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं इसीलिए इस पर बार बार कॉल भी आ रही है। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री आपके कौन है, तो ये आपके जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो आपके हैं वो आपके शिक्षा मंत्री हैं। खेल मंत्री आपके जो हैं वो अनुराग ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं। अगर बात करें रेल मंत्री के तो आपके अश्विनी वैष्णव आपके रेलवे मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री कौन है, तो ये आपके जो हैं अमित शाह जो आपके हैं वो सहकारिता मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई सन 2022 को किस राज्य का माघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो ये जो माघर गांव है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर आपका जो है माघर गांव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही आपका जो है ये महाराष्ट्र के अंदर ही आपका माघर गांव है जो कि पहला शहद वाला गाँव बना है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है, तो प्रोजेक्ट हनी बी के तहत ये आपका जो है राष्ट्र बना है। प्रोजेक्ट हनी बी के तहत आपका महाराष्ट्र का जो माघर गांव है वो आपका देश का पहला शहद वाला गाँव बना है। अगर बात करें जो मीठी क्रांति का जो संबंध है, जो आपकी मीठी क्रांति हुई थी, तो मीठी क्रांति का जो संबंध है किससे है, वो शहद से ही संबंध है। शहद से ही इसका संबंध है। अगर बात की अमृत क्रांति एक हुई थी, तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो वो आपकी नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से आपका अमृत क्रांति का संबंध है। अगर बात करें श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड से इसका संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 मई सन 2022 को किसने एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक लॉन्च की है। तो ये है क्या, एम प्राइम। उसके बाद क्या है, एम प्राइम प्ले बुक। तो ये आपकी जो है किसने लॉन्च की है आपको बताना है। तो ये आपकी जो है नीति आयोग ने जो है एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की है। प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नीति आयोग ने ये एम प्राइम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि नवाचार और अनुसंधान की जो तकनीक उनको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक को लॉन्च किया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी सन 2015 को होती है। इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है, उनका नाम है सुमन बेरी अभी हाल ही में क्या बनी है, उपाध्यक्ष बनी है। अगर सीईओ की बात करें तो उनका नाम क्या है, अमिताभ कांत नाम है। क्या नाम है, अमिताभ कांत उनका नाम है भैया। यहाँ पे अगर हम रिवाइज कर लें कुछ इम्पोर्टेंट संगठन का, जैसे अगर बात करें हम लोग इसरो भैया, इसरो के जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं तो वो कौन है, तो वो आपके हैं के सोमनाथ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात कर लें डीआरडीओ की, तो भैया जो आपका डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसके जो हेड थे उनका नाम क्या था, जी सतीश रेड्डी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ऐसा चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है। ये जो भैया कांच का पुल है सबसे लंबा तो वियतनाम में खोला गया है। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 632 मीटर ये टोटल लंबा ये पुल है। और इसका जो नाम है BACH लॉन्ग ब्रिज इसका नाम है पुल का। और इसे वाइट ड्रैगन ब्रिज भी कहते हैं, वाइट ड्रैगन ब्रिज भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो
एक बार में कितने मैक्सिमम पीपल इस पर जा सकते हैं? तो 450 पीपल तक, 450 लोग इसके ऊपर जा सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो ठीक है, जा सकते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या आपकी? हनोई है। पुर्तगाल की लिस्बन है। ठीक है, पुर्तगाल की लिस्बन होती है, करेंसी यूरो। अगर बात करें कंबोडिया, कंबोडिया की जो राजधानी होती है कंबोडिया, कंबोडिया की बात कर लेते हैं। कंबोडिया, जो आपका कंबोडिया है, इसकी राजधानी क्या है? इसका राजधानी है नोम पेन, नोम पेन। और ये जो है मेकांग नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस का सौदा किया है? मतलब किस देश के साथ ब्रह्मोस का सौदा किया है? आपको बताना है किस देश के साथ ब्रह्मोस ने सौदा किया है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 9 मई सन 2022 को किस अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द जो चुना गया है वो चुना गया भी है इस बार एलिसा हेली को ओमन में चुना गया, और केशव महाराज को किस में चुना गया है? मेंस के अंदर। मतलब जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड आपको जो चुना गया मेंस के अंदर, जो चुना गया मेंस में केशव महाराज को चुना गया, और एलिसा हेली को जो ओमेंस के अंदर चुना गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके ग्रेग बर्कले इसके वो हैं। ठीक है, केशव महाराज जो हैं कहाँ के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और ये जो स्पिनर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छे क्या है? स्पिनर हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग घर पे बैठे हुए या गांव के लोग हमको देखते हैं कि हम लोग हमेशा मोबाइल पे ही अपना पढ़ा करते हैं, तो वो कहते हैं कि फ़ोन, तो हम कह रहे हैं कि फ़ोन पर वीडियो देख रहा हूँ तो टाइम पास समझे क्या? भाई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ फ़ोन पे। तो ये डायलॉग उनको चिपका दीजिएगा। जो लोग आपसे कहते हैं कि हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हो, भाई फ़ोन पे लगे तो रहते हैं लेकिन फ़ोन पे हमेशा पढ़ाई करते हैं, ये बात उनको समझा दीजिएगा। तो फ़ोन पर वीडियो देख रहे हो, फ़ोन पर वीडियो देख रहा हो तो टाइम पास समझे क्या? तो ये बात उनको बता दीजिएगा। तो भैया थैंक यू आप सभी का वीडियो पे चैनल पे बने रहने के लिए। और ऐसे ही लगातार क्लास आपकी डेली 11 बजे होने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को भैया, आप सभी से विनम्र अनुरोध है। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी समय इसी टाइम पर। और जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर और जल्दी जल्दी से बढ़ें और हमारा चैनल आगे बढ़ता जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक